हाय गाइस, आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी। आपको लेके चलता हूँ खाटू श्याम जी। ये मेरा फर्स्ट राइड है जिसमें मैं 200 किलोमीटर्स प्लस जा रहा हूँ इन अ सिंगल राइड। एंड दिस इज़ माय सेटअप रेडी। आई हैव अ डीजे एक्शन 4 कैमरा एंड SMK स्टिलर। बाकी चलते हैं राइड पे। दिस इज़ माय होल सेटअप, ग्लव्स, बालाक्लावा, कैमरा एंड दिस इज़ माय बाइक फुल रेडी। चलते हैं। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जय बाबा खाटू श्याम। देखते हैं कैसा होता है। सबसे बेटर पेट्रोल फ्यूल अप कराएंगे एंड एक मैकेनिक के पास जाके थोड़ा सा चीज़ें चेन ल्यूबिंग करवानी है। देन मैं सिद्धांत से मिलूँगा, वाटिका चौक। चलो, राधे राधे, जय श्री खाटू श्याम जी। यार ये मेरी पहली राइड है जो इतना लंबा जाऊँगा। इसके पहले मैं वृंदावन गया था जो कि 130 किलोमीटर पर साइड था। वो एक काफ़ी अच्छी राइड थी, बट उस टाइम पे कुछ मेरे पास मोटर व्लॉगिंग गियर्स नहीं थे। नाउ आई हैव एवरीथिंग। देखते हैं कैसे आता है आफ्टर सो लॉन्ग गाइस। आई एम राइडिंग अ बाइक विद द फुल मोटर व्लॉगिंग सेटअप। अभी हम लोग इन द नेक्स्ट 35-40 मिनट्स सिद्धांत से मिलेंगे इन वाटिका चौक एंड देन वहाँ से हम लोग राइड कंटिन्यू रख लेंगे साथ में। हाँ, उसका भी फर्स्ट टाइम है ये खाटू श्याम जी जाना, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। तो आई होप हम दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो एंड लेट्स सी आगे आगे कैसे जाता है। सो गाइस, यहाँ पे सब कुछ सही से हो गया है। मैंने अपना जो चेन होता है वो सही से साफ़ एंड ल्यूब करा दिया है। तो चलो गाइस, एवरीथिंग इज़ रेडी। मैप मैंने पेट्रोल पंप का सेट करा है एंड देन वाटिका चौक पे जाके सिद्धांत से मिलता है एंड देन लेट्स स्टार्ट। चलो, राधे राधे। सो लेट्स गो। चेन ल्यूब हो चुकी है, आगे का जो भी दिक्कत आ रही थी बाइक में वो सारी चीज़ें ठीक हो रखी हैं। जस्ट अबाउट एक फ्यूल अप एंड देन वी आर रेडी टू गो ऑन द रोड। सो हियर इट इज़, दिस इज़ ऋषि ऑन व्हील्स। आप मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो टू गेट मोर सच राइड अपडेट्स, राइड POVs, राइडिंग POVs, adventure, you know. It's just me, Rishi, on the wheels, and my channel is Rishi on the wheels. व्यूइंग के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा इसका है ना, रोटेशन, जो टायर रोटेशन है दैट इम्प्रूव्स, काफ़ी सही हो जाता है। एंड गियर वगैरह चेंज करने में भी देयर इज़ नो टिकलिंग साउंड दैट कम्स, तो वो भी ठीक हो जाता है। ओह भाई, टिपिकल गुड़गांव के गड्ढे। आई थिंक यहीं पे है पेट्रोल पंप। फ्यूल अप हो गया 12:20 से। सिद्धांत भी निकल चुका है अपने घर से, तो इसको मिलते हैं वाटिका चौक। 21 मिनट्स दिखा रहा है। आई थिंक सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। चलो गाइस, अब चलते हैं फटाफट, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। हाँ, फ्यूल अप है, टायर प्रेशर सही है, सारे नेट बोल्ट सही काम कर रहे हैं। नाउ लेट्स जस्ट गो। हाईवे पे हमेशा संभल के चलाया करो, नॉट नेसेसरीली कि यू आर स्पीडिंग अप जस्ट टू शोइंग अप। अपना ध्यान रखो गाइस, एंड अपने साथ चलने वालों का भी ध्यान रखो, बिकॉज समवन इज देयर हु इज वेटिंग फॉर यू एट होम। यस, मौसम इज़ प्लीजेंट, नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट। मैंने एक्चुअली 3 लेयर्स में कपड़े पहने हैं आज। वन माई राइडिंग गियर, राइडिंग T-shirt, and then jacket, woolen jacket, and then this puffer jacket. So there is no point air is going in, and it will protect me from even in the night and in the morning. और बताओ गाइस, क्या चल रहा है। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ सिद्धांत के पास, जस्ट 9 minutes away।
एंड देन वहाँ से चलेंगे अपन राजस्थान, खाटू श्याम की नगरी, खाटू श्याम जी। हमारा प्लान तो ये है इसके भी शाम में 5:30-6 बजे तक लेट इवनिंग अर्ली इवनिंग पहुँच के विल टेक अ रेस्ट एंड देन सुबह सुबह 5-5:30 बजे के आसपास दर्शन के लिए जाएंगे, बिकॉज यूजुअली मैंने लोगों से सुना है कि उस टाइम पे भीड़ बहुत कम होती है। चलो गाइस, ये रहा सिद्धांत, इससे भी मिल लिए। अब चलते हैं राइड पे। चलो सिद्धांत में मिल गया है, अब चलते सीधा। एनीथिंग इन सब में आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन यू हैव अ इंटरकॉम। दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पे दोनों एक दूसरे से बात करते करते जा सकते हो। बट अभी स्टार्ट करा है तो वी डोंट हैव सच गियर्स, तो धीरे धीरे आप लोगों की सपोर्ट, अगर आप लोग प्यार दिखाओगे, अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मेक इट। पंद्रह 20 मिनट हमें रुकना पड़ गया था, मेरी बैटरी डाउन हो गई थी, जिसका शीशा ढीला हो गया था। तो गाइस अभी 2:30 बज गए हैं। यहाँ से अभी हम लोग कुछ 70-80 किलोमीटर्स आगे हैं। अभी 158 किलोमीटर्स रह रहा है। और ये देखो गाइस पहाड़। अभी हम लोग इस पे वेट करेंगे, होटल हाईवे किंग 7 किलोमीटर्स। व्यू, क्या व्यू है गाइस। आई थिंक यही अरावली रेंज है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना। बट ये अरावली जिसके चारों ओर राजस्थान घिरा हुआ है। हम लोग रुकेंगे सीधे होटल हाईवे किंग। 2:30 बज के, भूख लग रहा है तेज। ये रहा होटल हाईवे किंग। चलते हैं, यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ेगी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी हाईवे किंग। यहाँ पे बैठकर खाना खाएंगे, फ्रेश होंगे। ये सिद्धांत का चार्ज हो रहा है गोप्रो, और इसकी बैटरी चार्ज हो रही है। इसके बीच में बैटरी ख़त्म हो गई थी बीच में, तो आधा घंटे 40 मिनट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ। चलो गाइस चलते हैं, ब्रेक कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा 1 घंटे के आसपास का ये अपना ब्रेक हो गया था। अब 150 किलोमीटर बच रहे हैं। ट्राई करेंगे कि लपेट ही लें। अभी ये पूरी पहाड़ वाली सीन ऐसी ही दिखेगी पूरी, बिकॉज अभी हम राजस्थान इंटर करने वाले हैं। होपली टोल टैक्स तो पीछे निकल गया। तो नीमराना ये क्रॉस कर हम लोग, नीमराना फोर्ट, अगर आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से राजस्थान इज़ वेरी क्लोज, जस्ट 146 किलोमीटर्स मोर टू गो। गैस बाइक राइडिंग का एक अपना ही मज़ा है। ये फील, ये क्लोज टू नेचर, ये कभी कार में फील नहीं आती। मैं दोनों राइड करता हूँ, कार एंड बाइक। बट आई थिंक जो मज़ा बाइक राइड में है वो कार राइड में नहीं है। बिकॉज कार में आप ऑब्वियसली कार में आपकी बेटर स्टेबिलिटी मिलती है, बेटर ग्रिप है एंड ऑल। बट ये जो ओपननेस है ये कभी कार में आपको फील नहीं हो सकती। इवन आप शीशा डाउन भी कर लो, डायरेक्ट हवा लगते हुए पूरा वाइड एंगल व्यू
मैं देख सक रहा हूँ. सो इट्स वेरी गुड. बहुत अच्छा लग रहा है गाइस. फील सो राइट एंड फील सो गुड. आई होप आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. बूम बूम. बहुत दिन से ये मैं ट्राई कर रहा था. दो चीज़ें का, एक खाटू श्याम जी का दर्शन एंड सेकंड एक बाइक राइड. व्हाट बेटर देन बोथ ऑफ देम इन अ सिंगल टाइम. ये यहाँ पे टाइम तो दिखा रहा है अभी 7:18 पहुँचने का, बट किलोमीटर इज़ ओनली 109. तो अगर हम 50-60 की स्पीड से भागते हैं तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, विच इज़ 6:30. तो आई एम गेसिंग कि आगे बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, तभी ये लेट दिखा रहा है. अदरवाइज जो अभी हमारा स्ट्रेच था, सिद्धांत को पेट्रोल भरवाना था, तो उसके पहले तक वी वर क्रूजिंग एट अराउंड 80-90 कॉन्स्टेंटली. तो देखते हैं कितने बजे तक एक्चुअली पहुंचते हैं अपने होटल. मैंने सीधे होटल का लोकेशन डाला है. आप देखो गाइस, क्या ही है. नाइस. आई जस्ट क्या आप भी यहाँ पे होते, क्या मज़ा ही आता. टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग, टू एवरी यंग मैन हु इज़ वाचिंग और एवरी यंग वुमेन हु इज़ वाचिंग, मैनिफेस्ट करो गाइस. सब पॉसिबल है ज़िंदगी में. बचपन में मैंने बहुत मैनिफेस्ट करा था कि वंस आई विल स्टार्ट अर्निंग तो मैं ये रॉयल इनफील्ड ही लूँगा और यही वाला मॉडल लूँगा. इससे बेटर भी मॉडल आते हैं, इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल, गोरिल्ला, हिमालयन, बट द मैनिफेस्टेशन इज़ रियल गाइस. जो चाहिए करो उसको, वट एवर इट टेक्स. एक चीज़ है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड जो कर रहे हो बस मन से करो. you'll get everything. God bless you all. ये देखो गाइस सामने की व्यू, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है. सूरज भगवान हमारे एकदम सामने, पहाड़ दिख रहा है, खाली रास्ता, और ये मैं अपने बाइक के साथ. नाइस. दिस इज समथिंग दैट आई वांट. दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड फ्रॉम so long. Just me, bike and this road. Rishi on wheels is real guys. Nice. Wow. Wow. So nice. क्या बढ़िया दिख रहा है ऐसे. बैकड्रॉप में पहाड़ है, इधर सूरज है, सामने खाली, ऑलमोस्ट खाली रास्ता एंड कुछ गाड़ियाँ, एंड देन जस्ट मी, आप लोग, एंड जस्ट ऋषि ऑन व्हील्स. वाव. ये देखो गाइस सामने, व्हाट अ सीन, व्हाट अ सीन गाइस. इट इज सो मेस्मराइजिंग राइड करने का भी एक अपना अलग मज़ा आ रहा. थोड़ा थकान हो रहा था, बट ये देख के सारी थकान गायब हो चुकी है. नाइस. सब्र का फल कभी कभी अच्छा व्यू भी होता है गाइस. नाइस. ये देखो गाइस कितना क्लोज ये पहाड़ है. आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा. नाइस. मज़ा आ गया गाइस, सही में मज़ा आ गया. बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ऐसे. एंड हमारा बस 83 किलोमीटर्स बच रहा है अभी. इसमें टाइम दिखा रहा है 2.5 घंटे, बट आई थिंक इससे कम लगना चाहिए अनटिल अनलेस आए ट्रैफिक हो. ये इसको देख के मेरे को कुछ याद आ रहा है जो हम लोग हमेशा बचपन में सीनरी बनाते हैं. 2 पहाड़ के बीच में एक सूरज, बट ये सूरज बस थोड़ा सा ज़्यादा उग गया है. आई थिंक जो हमें इंस्पिरेशन आती है वो ड्राइंग बनाने की, द बेसिक डिज़ाइन गेट द मोस्ट ब्यूटीफुल डिज़ाइन. यस. It's amazing. Worth every penny, worth every time, worth every effort. Wow. See. जो वो सन का बैकड्रॉप आ रहा है पीछे से, सिल्वर लाइन टाइप. ओह, so beautiful to see.
ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है एंड आई थिंक इसी रीज़न से टाइम बहुत ज़्यादा दिखा रहा था इवन दो किलोमीटर्स कम थे। क्या व्यू है यार, एंड क्या ही रोड है, प्लेन रोड एंड ये गोल्डन आवर, ओफ सो नाइस टू सी। गाइस हम लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए थोड़ा रुके थे, आपको फ़ोटो दिख जाएगा यहाँ पे, ये टोल के आगे आगे सिद्धांत। एक टर्न मिस हो गया था तो उसके कारण कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बट एनीवेज 85। अब ट्राई करेंगे कि टर्न कोई मिस ना हो। एंड वो टर्न ट्रैफिक के कारण मिस हो गया था गाइस, जगह ही नहीं था टर्न लेने का एंड हम लोग आगे चलते चले गए एंड फाइनली वो सैडली वो मिस हो गया। ये देखो गाइस क्या सुंदर दिख रहा है ये सनसेट होता हुआ एंड क्या ही मज़ा आ रहा है इसे देखने में। मैं चला रहा हूँ, सामने सनसेट होता हुआ दिख रहा है, नाइस। सनराइज देखा था कुछ टाइम पहले, वो गुड़गांव में देखा था हमने बायोडाइवर्सिटी पार्क में। अब सनसेट देख रहा हूँ राजस्थान में। इस अभी मेन हम लोग जयपुर वाले हाईवे से कट चुके हैं एंड ये आई थिंक हम लोग शाम खाटू की साइड ही निकल रहे हैं एंड ये मेन हाईवे से कट के है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रोड। अभी तक तो अच्छा व्यूज़ हैं। आई थिंक वी कैन सी जस्ट वन मोर। ओह नाइस, सी गाइस, what a view, what a view। नाइस। आई थिंक ये पूरा अरावली रेंज है। इट्स लुकिंग सो 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 फकिंग ब्यूटीफुल। बट ये ऐसे में ना मेरी पहली राइड है तो अब ऐसा पता चलता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जब भी आप किसी ऐसे राइड पे जा रहे हो। फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली कुछ एडिशनल चीज़ें मैं और कर सकता हूँ आने वाले राइड्स में, जिससे मेरी गियर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी हो जाए। अभी मेरे पास ये जो अब मेरा कैमरा है, एक्शन कैमरा, उसके लिए कोई अडाप्टर नहीं है, तो जिससे क्या होता है या तो मैं सिर्फ या तो माइक ही लगा सकता हूँ या तो मैं इसको चार्ज ही कर सकता हूँ। तो आई ट्राई टू गेट अ अडाप्टर जिसमें मैं एक पॉइंट पे एक इनपुट में मैं माइक डाल सकूँ एंड सेकंड से मैं चार्ज कर सकूँ, ताकि ये जो लॉन्ग वीडियोस बन सके एंड आप लोग सारी चीज़ों का मज़ा उठा सको। सच अ ब्यूटीफुल रोड, बहुत अच्छा रोड है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू रिमूव माई गॉगल्स ताकि थोड़ी मेरी विजिबिलिटी और बढ़ जाए। हाँ चल मिलते हैं कभी ऐसा। ओ आई थिंक मैं तो अभी कैमरा बंद करने वाला था, बट दिस इज़ वर्थ वॉचिंग। नाइस, दिस इज़ एब्सोल्युटली वर्थ वॉचिंग गाइस। जयपुर 39 किलोमीटर्स। अभी मैंने अपना गॉगल्स हटाया है एंड अभी अच्छी खासी विजिबिलिटी है, तो 1 घंटे तक तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। बाकी रात में ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, बिकॉज टिल दैट टाइम आई थिंक वी विल बी इन द सिटी। रिंगर्स वगैरह के आसपास तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। अभी ये वाला हाईवे बस क्रॉस करते हैं एंड ये हाईवे पूरा ही ब्लू है, विच मीन्स देयर इज़ नो ट्रैफिक and we can just go at our speed। अभी तक बहुत मज़ा आया एंड एक मोमेंट लेके मैं तारीफ़ करता हूँ ये रॉयल एनफील्ड बाइक की। देयर इज़ अ रीज़न दे आर मेड लाइक अ गन। स्टेबिलिटी टॉप नॉच, पिकअप टॉप नॉच। इवन दो ये क्लासिक 350 मॉडल थोड़ा पुराना मॉडल हो चुका है, गिवन अभी और बेटर इंजन वाले मॉडल आ चुके हैं, बट इसका इंजन भी गाइस बहुत अच्छा है। गुड ब्रेकिंग, गुड पिकअप। आई थिंक इवन वेट मैनेजमेंट भी क्लासिक का तो टॉप नॉच है ही।
कभी आपको ये चलाते हुए फील नहीं होगी कि ये 190 किलो का बाइक है, एंड विथ फ्यूल ये ऑलमोस्ट 200 किलो का बाइक है। ये आपको कभी चलाते हुए फील नहीं होगी, बहुत ही हल्का फील होगा। तो kudos to Royal Enfield for maintaining and manufacturing such a good bike. बहुत लोगों को कंप्लेंट होती है इनफील्ड से कि इंजन अच्छा नहीं है, इंजन फाइन ट्यून नहीं है, बट आई थिंक व्हेन एवर यू आर ऑन हाईवे, आप क्रूज़ कर रहे हो ना, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक। दो आई नो इससे बेटर बाइक भी रॉयल एनफील्ड के पास है एंड बाकी कंपनीज़ के पास भी हैं, बट इसको लेने के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पछता रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। इट इज़ एट पार एट विथ एनी अदर बाइक्स। हाँ, बस ये है कि स्पीड नहीं चला सकते, बट अगेन रॉयल एनफील्ड इज़ नॉट अ रेसिंग बाइक, तो आपको इसको 120, 110, 120 के आसपास लेके जाना भी नहीं चाहिए। वंस इन अ मोमेंट हो सकता है, चलता है, बट नॉट रेगुलरली, बिकॉज इट इज़ नॉट बिल्ट फॉर रेसिंग, इट इज़ नॉट बिल्ट फॉर हाई स्पीड्स लाइक 130, 140, 150. It is built for cruising on highway like in 80s and in 90s. अभी मैं 80 to 90 के बीच में हूँ, ये बहुत सही चल रहा है। इसकी माइलेज भी अराउंड 30 के आसपास आती ही है। 63 किलोमीटर गई यहाँ से खाटू श्याम जी, तो हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। चलो गाइस, यहाँ से अब यू टर्न लेते हैं एंड देन ये सिटी के बीच से होके जाएगा, तो आई थिंक ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, एंड रास्ता अच्छा होगा। तो रेस्टोरेंट होटल करके कुछ तो टर्न है ये, एंड हमें ये लेना अंदर। आई थिंक ये किसी गांव के बीच से होते हुए जा रहा है, थोड़ा सा डर तो लग रहा है, बट लेट्स सी। साथ में एक और बंदा है तो थोड़ा सा कम है। यहाँ से ये आई थिंक लगता है मेन रोड से कनेक्ट हो गया, सो इट वाज जस्ट अ कनेक्टिंग रोड जो मे बी हमें सही जगह से कनेक्ट करा है। तो नो वरीज गाइस, इट्स ऑल गुड। बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हाँ, चलो, सही रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हलचल है रास्ते में। आई थिंक वो हाईवे से उन्होंने कनेक्ट करवाया है बस हमें यहाँ पे, बट यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान देना, ये 2-वे रोड है एंड देयर इज़ नो डिवाइडर, तो थोड़ा सा ध्यान से ही चलाना पड़ेगा। नो हार्ड ओवरटेक्स। हाय गाइस, फाइनली खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं एंड ये होटल पे रुकने वाले हैं। ये देख लो, ये होटल बंसी पैलेस। हमारी जिस होटल में बुकिंग थी वो एक्चुअली ओवर बुकड हो गई थी, हमने पे नहीं करा था, तो उनका कैंसिल हो गया एंड देन फिर हम अभी यहाँ पे आए। यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ रूल मिला है, बट ये देखो गाइस, बाइक की हालत देखो, गंदा हो रखा है पूरा, इतने में ही पूरा पैंट वगैरह सब गंदा हो गया। फाइनली एक बार हमसे एक कट मिस हो गया था, तो हमें 30 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा चलना पड़ा है, बट एनीवेज सही टाइम पे पहुंच गए। अभी आरती हम लोग देख सकते हैं एंड देन सुबह ज़रूर मंदिर पे पूजा करेंगे, सुबह 5, साढ़े 5 बजे सुबह की आरती एंड शाम की आरती। खाटू श्याम बाबा की जय। एक गुलाब, मोर का पंख एंड पेड़ा खाटू बाबा की। तो काफ़ी अच्छा रहा दर्शन। हमने 2 टाइम दर्शन किया, एक बार शाम में दर्शन करा कुछ 8 बजे के आसपास आरती के टाइम, एंड देन एक बार अभी सुबह दर्शन करा। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट स्टिल हमारा दर्शन सही से हो गया। बाबा ने बुलाया, बाबा ने 2 बार अपने दर्शन दिए, यही काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो एंड हमारा सही से ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया, एंड देन अब बस सही टाइम से निकल गए हैं एंड होपफुली शाम तक गुड़गांव हम लोग पहुंच जाएंगे। अब हम लोग मेन आ चुके हैं एंड ये पीछे खाटू श्याम जा रहे हैं। देखो कितनी भीड़ है अभी भी,
लोग पैदल ही जा रहे हैं यहाँ से मंदिर कम से कम 2 किलोमीटर दूर होगी। एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी मंदिर में। एंड अभी 12 बजे मंदिर का पट बंद भी हो जाता है, तो आई डोंट नो, यहाँ पेट्रोल फिल करा लेते हैं। हाँ गाइस, तो मैंने और सिद्धांत दोनों ने टंकी फुल करवा ली अपनी। एंड बस अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अब हम कुछ 2:30 बजे के आसपास रुकेंगे एक बार लंच करने को, एंड देन उसके बाद से सीधे गुड़गांव रुकेंगे। ओवरऑल अभी तक तो यार काफ़ी अच्छा गया है सब कुछ। सही से हम पहले खाटू श्याम जी पहुँच गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में, बस ट्रैफिक थी थोड़ी बहुत। फिर 2 बार हमारे दर्शन हो गए, हमने सही से ब्रेकफास्ट करा है, डिनर करा था, तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी भी लॉजिस्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड दर्शन वगैरह भी सब अच्छे से हो गए, प्रसाद वगैरह सब अच्छे से मिल गया। तो ओवरऑल अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है। एंड बाबा की कृपा रही तो आगे भी सब ऐसे ही अच्छा रहेगा जब तक घर पहुंच जाते हैं। आई होप आप लोग जो देख रहे होगे इस व्लॉग को या इस पूरे मोमेंट को, उनको भी अच्छा लग रहा होगा। एंड मैं कुछ वैल्यू एडिशन करा पाया हूँ आपके लाइफ में विद माई POV एंड माई जर्नी। आई थिंक ये रिंगस है, रिंगस का ये स्टेशन है जो मेन स्टेशन है खाटू श्याम आने के लिए। तो जब भी आप अगर ट्रेन से आते हो तो रिंगस तक ट्रेन आती है, फिर वहाँ से आप फिर लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हो टू रीच खाटू श्याम जी। एंड अगर अपनी गाड़ी है तो फिर तो आप डायरेक्ट जहाँ से भी आ रहे हो सीधे खाटू श्याम जी जा सकते हो। ये देखो, ये कौन सा द्वार है? रिंगस धाम। आई थिंक अब हाईवे काफ़ी नज़दीक है, ऐसा फील हो रहा है। ये देखो, ये शायद हाईवे ही चल रहा है ऊपर, या एक्सप्रेस वे चल रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल रास्ता सीधे से दिखा रहा है, बट होपफुली आगे जाके इसी हाईवे पे मीट हो जाएगा। रात में इतनी ट्रैफिक नहीं थी, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो आई थिंक हमें और टाइम लगेगा गुड़गांव पहुंचने में। बस हमारा टारगेट है कि हम गुड़गांव पहुंच जाएं 6 बजे तक। देखते हैं अगर 6 बजे तक पहुंच पाते हैं या नहीं। एंड ये आ गए हम लोग मेन हाईवे पे। आफ्टर 1 से 1.5 घंटा चलने के बाद मेन हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं। ये आ गए हम लोग दिल्ली जयपुर हाईवे पे। एंड इस हाईवे से सीधा चलते चलते हम लोग गुड़गांव पहुंच जाएंगे। होटल हाईवे किंग रुकते हैं अपन, बस यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो वो एक स्ट्रेच में ख़त्म हो ही जाना चाहिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं होटल हाईवे किंग। टाइम हो रहा है 2:40। तो जो हमें लगा था कि हम 2:45 तक पहुँचेंगे, वो हम 2:40 में ही पहुँच चुके हैं। एंड इस यहाँ पे बैठ के अभी हम लोग लंच करेंगे एंड थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करके देन विल स्टार्ट आवर जर्नी बैक टू गुड़गांव। ये रहा होटल हाईवे किंग। अब यहाँ पे बैठ के हम लोग थोड़ा लंच करेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। लगभग 120 किलोमीटर लगातार चला के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट बाइक को भी और अपने आप को भी, देन फिर आगे चलते हैं। लंच कर रहे हैं। मैंने डोसा ऑर्डर करा है, सिद्धांत ने छोले भटूरे। बढ़िया से खा के देन फिर निकलते हुए आगे। यहाँ से लगभग 2 घंटे लगेंगे राइड पे घर पहुँचने के। तो लगभग फिर टोटल में मान के चलो कि 3 घंटे के आसपास हम लोग घर होंगे। तो गाइस, हम लोग का लंच हो गया है सही से, बिल्कुल ही फ्रेश हो चुके हैं। ये भी रेडी हो रहा है, मैं भी रेडी होऊंगा। मेरा बैग रेडी है, हेलमेट रेडी है। अब मिलते हैं आप लोग को। अब होपफुली अब सीधे घर जाके मिलते हैं।
टिल देन फॉलो ऋषि ऑन व्हील्स, फॉलो set.life, मस्ती करो, एंजॉय करो। अरे ऐसे क्यों कर रही है? हेलो गाइस, तो अब हमारा राइड कंप्लीट हुआ है। ये देखो टोटल 516 किलोमीटर हम चले हैं टोटल, और यहाँ मैं पहुँच गया। अभी अपने दोस्त के घर आया हूँ, यहाँ से फिर अपने घर जाऊँगा, बट पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे राइड ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा पूरा देखते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब कहीं दूसरी जगह जाऊँगा। टिल देन गुड बाय, सी यू।